इंजरीज पे इंजरीज होती जा रही है माय लॉर्ड। अरे हमने जो सोचा था कि कोई फास्ट बॉलर आएगा, वो फास्ट बॉलर की छवि चेंज करेगा, लेकिन इंजर्ड ही पड़ा है वो तो। क्या करे भाई, क्या करे ऋषिद, आई एम डिप्रेस्ड यार। वी बिलीव इन जस्सी भाई, वी बिलीव इन जस्सी भाई। अब जो बोलता था वो भी नहीं है भाई देखो, अगर आप ज़्यादा काम कराओगे, ओवरलेट कराओगे, तो शॉर्ट सर्किट तो होगा ही ना। अब वही हो गया। ओवरलोड। तो भाई साहब देखो, ऐसा है, मोहम्मद सिराज का भी था, लेकिन क्या हुआ? सिर्फ जस्सी भाई की बात क्यों हो रही है? जस्सी भाई ने 151 ओवर डाले थे बीजीटी में, मान गया ठीक है ज़्यादा थे, लेकिन सिराज भाई देखा था, मियाँ भाई ने 157 ओवर डाले थे, 157 ब्रो। तो ओवरलोड तो क्या ओवरलोड? भाई उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? दोनों ही प्लेयर नहीं है टीम में। बट यहाँ पे जो हम बुमराह की इंजरी की बात कर रहे हैं, ओवरलोड हुआ किसी वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से हुआ? एक कैप्टन की वजह से। व्हाट डू यू मीन? भैया देखो, अगर सीधी सीधी बात करनी है ना, तो सीधी सीधी बात करते हैं। मुद्दा उठा है इंजरी के ऊपर, और इंजरी किसकी वजह से हुई है मुझे जाननी है। टेबल टूट जाएगी। दिल टूटा है तो आज टेबल भी टूटेगी। यहाँ ये दिल टूटने वाली जब बातें आती है ना यार, दिक्कत तो हो जाती है। दिल तो टूटा है, कमर भी टूट गई साथ में। ग्रेड 2 के आसपास इंजरी सुनने में आ रही है भाई जसप्रीत बुमराह की। क्या लगता है कि चलो चैंपियंस ट्रॉफी तो गई, आईपीएल में वापसी हो जाएगी? लेकिन अगर हो गई, मैं बता रहा हूँ, जनता नहीं छोड़ेगी। अगर आईपीएल में वापसी हो गई तो हैशटैग चल जाएगा, क्या? शर्म कर ले ... थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाए? यार टैक्टिकल बात करें, थोड़ी प्रैक्टिकली कर ले। जोक सपाट। जोक से पार्ट। अगर एक प्लेयर ने 151 ओवर डाले, जो उसकी ड्यूटी भी है, ट्रू। ठीक है, हम उसे क्रेडिट दे रहे हैं कि वो इंडिया का बेस्ट बॉलर है जनरेशन का, जो कि वो है, ठीक है। इंजर्ड हो गए, हर प्लेयर होता है, हर वो करता है। बट आईपीएल के जस्ट बाद हमारी इंग्लैंड के साथ सीरीज़ है। अब सेकंड ग्रेड इंजरी है, बैक की इंजरी है। बुमराह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जल्दी फिट हो जाए, आईपीएल में आ जाए। आईपीएल के बाद वो अगर फिर इंजर्ड हो गए तो 5-6 महीने का और ब्रेक लग जाएगा भाई, और क्या ही कर सकते हैं। लेकिन यार देखो, जसप्रीत बुमराह का ना हिसाब किताब वैसा वाली बात हो गई है कि वो एक ऐसे कॉर्पोरेट एम्प्लॉय थे जिसको लगता था कि ना ज़्यादा काम करूंगा, जल्दी काम करूंगा तो घर चला जाऊंगा। लेकिन उनके साथ उल्टा हुआ, रोहित भाई ने और काम दे दिया कि अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये लो और लो। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। बट शायद से काम तो आई गेस जल्दी ही खत्म हो रहा था। हाँ, घर तो जा ही रहते सब घर तो जल्दी जा ही रहे थे ना, बस बुमराह ही तो बैट्समैन की वजह से जा रहे थे घर वापस। ये भी देखा ना, बैटिंग की वजह से थोड़ा इशू आ रहा था। But फिटनेस की बात कर रहे थे ना हम। बुमराह ने एक अभी हाल ही में इंटरव्यू किया और उसमें बोला कि मैं सबसे ज़्यादा फिटेस्ट क्रिकेटर हूँ इंडियन क्रिकेट टीम में। उस पर कुछ बात इंजर्ड हो गए। कट कट कट। एनीवेज यार, ऑफ कोर्स जिस तरह का उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, एक्शन है और छोटा सा रनअप है, तो इंजरीज होना लाजमी है। हम सबको पता है, और उनके साथ बहुत टाइम से हो भी रही है, और बैक की हिस्ट्री भी रही है इंजरी की। अब ये वाली चीज़ रोहित भाई को पता थी, भाई इतना ज़्यादा ओवर एक्सर्शन हो रहा है तो क्यों दिए इतने ओवर भाई? कोई और एक प्लेयर होना चाहिए था ना साथ देने के लिए अच्छा खासा, लेकिन नहीं था। अब आईपीएल में मोटा भाई का नुकसान हो जाएगा भाई। कट कट। आईपीएल की बात हो रही थी, अब बुमराह नहीं है तो कौन? अगर मान के चलें बुमराह रूल आउट हो जाते हैं तो कौन? गुड क्वेश्चन। बट बुमराह का रिप्लेसमेंट लाइक टू लाइक तो नहीं होगा। वो तो आसपास भी नहीं है। उमेश यादव। भाई यार 148 मैचेस, 144 विकेट्स, एक्सपीरियंस। उमेश यादव मेरे हिसाब से अभी भी ही हैज स्टिल गॉट इट, ही इज स्टिल नॉट डन येट। आई अंडरस्टैंड कि 37 साल की उम्र हो गई है। एक ना पेज है पेस बॉलिंग करके, डिंडा अकेडमी कुछ ऐसा, वहाँ पे एंट्री हो जाएगी उमेश भाई की। यार इतना भी वानखेड़े की पिच पे जब विराट कोहली आएंगे खेलने के लिए तो कुछ नहीं होगा। कट 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 कट। यादव नहीं, बट इंडियन बॉलर्स अगर देखा जाए तो कौन हो सकता है? और कार्तिक त्यागी। गुड प्रोस्पेक्ट, गुड एक्शन, गुड हाइट, और मुंबई इंडियंस की जर्सी सूट भी करेगी, है ना, ब्लू ले सकते कलर। हैं मुंबई इंडियंस, मजा आएगा देखने में। और कार्तिक त्यागी को देखे इतना अरसा हो गया। सरप्राइजिंग कि वो किसी ने पिक नहीं करा उन्हें। एग्जैक्टली यार, और मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा बॉलर है जिसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट भी कर सकते हो। उमेश यादव पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, बट अगेन 1 साल की बात थी, रिप्लेसमेंट वाली बात थी, तो ले सकते हो, वो भी चीज़ हो सकती है। मैं समझ रहा हूँ कि जो एक मुंबई इंडियंस ने पोस्ट डाला था BBC करके, BBC। बुमराह, बोल्ट और चहर, अच्छा, मैं तो वो BBC मेंटेन करना है ना हमें।
तो एक बी से जो स्टार्ट होता है वो प्लेयर अगर आ जाए तो कौन? ध्यान में तो नहीं आ रहा, पर किसी का नाम चेंज कर दें अगर हम, बैरेंडॉर्फ मे, बैरेंडॉर्फ, लेकिन वो बाहर हिंडॉफ रहेंगे वो एक तरह से। अगर हम थोड़ी प्रैक्टिकल की तरीके से बात करें तो बोल्ट भी लेफ्ट आर्मर और फिर बैरेंडॉर्फ भी लेफ्ट आर्मर। यार मैं बताता हूँ एक चीज़, गांठ बांध लो कि जितने भी प्लेयर्स की हम बात करेंगे यहाँ पे रिप्लेसमेंट कौन होता है, प्लेइंग 11 में नहीं जा रहे हैं वो लोग वो तो है। ईदर वेज, तो वो बाहर बैठने ही वाले हैं। बट अगेन वो कैंप में रहना इंपॉर्टेंट है, एंड अगर परफॉर्मेंस आ जाती है, गलती से कोई मैच मिल जाता है और आपने परफॉर्म अच्छा कर दिया, तो शायद से आगे के चांसेस बन सकते हैं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से, अब क्योंकि मेगा ऑक्शन हो चुका है तो आप टीम को थोड़ा सा रिटेन करोगे तो वहाँ पर चांसेस बन सकते हैं। यू माइट टर्न द फॉर्चून्स। रजत पाटीदार का हमने देखा ही है कि रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे। बट मुझे लगता है कि अगर प्लेइंग लेवल में किसी प्लेयर को खिलाना है तो शार्दुल ठाकुर कुड बी अ गुड एडिशन टू मुंबई इंडियंस। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, वो तो डिजर्विंग प्लेयर है, उसको कैसे खिला सकते हैं? बात तो सही है। कैसे खिलाएंगे? क्योंकि डिजर्विंग प्लेयर को तो क्यों सवाल उठता है, सवाल उठता है भाई। डिजर्विंग प्लेयर तो ना खेल सकता है कोई भी टीम में। एग्जैक्टली मैं भी तो डिजर्विंग हूँ, इसलिए नहीं खेल रहा। क्यों नहीं खेल रहा? डिजर्विंग हो, हाँ उठ जाओ नींद से। भाई ऐसे मत बोलो यार, सपना तो हमारा भी था। बट अब थोड़ा सा सीरियस बात करते हैं फिर से। कोशिश कर रहा हूँ मैं सीरियस बात करने जो हम सीरियस बात ही कर रहे हैं अभी 10 मिनट हाँ, से। हाँ, अगर बहुत आपको लग रहा है कि मजाक कर रहे हैं, हम सीरियस बात ही कर की। रहे भाई बहुत सीरियस। हैं। अगर बुमराह आईपीएल खेलते हैं, अगर चैंपियंस ट्रॉफी मिस करने के बाद वो आईपीएल खेलते हैं, तो क्या उन्हें हम हैशटैग देश नहीं नहीं, अरे भाई देश तक पहुंच गए तुम यार, पागल हो ऋषित? नहीं भाई, हमको भी रहना है, ऐसे मत करो यार। बुमराह भाई देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं भाई। थैंक्स, लव यू। अब कोल्ड प्ले वाले भी जब बुमराह कर रहे हैं तो फिर हम क्या ही बोल सकते हैं कुछ, है ना। अब चलो वापस टॉपिक पे आ जाते हैं कि चलो कार्तिक त्यागी एक प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं। उसके अलावा शिवम मावी, इंडियन कंटिजेंट की तरफ से मैं बात कर रहा मेरे हूँ। को लगता है ये तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, इंजरी भी होती रहती है उन्हें। नवीन उल हक, मुस्तफिजुर रहमान अगर ओवरसीज़ के लिए जाएं। यार देखो, नाजायज़ औलादे नाजायज़ ही रहें तो ठीक है। मुंबई इंडियंस जैसी जर्सी सूट नहीं करेगी। और इंडियंस का नाम भी आ जाएगा उसमें तो। खैर है तो इंडियंस ही दोनों, बट थोड़े समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? क्रिस जॉर्डन, आता हूँ मैं जरा एक बार चाय पी के आता हूँ। अरे ठीक है, नहीं कर रहे बात उस बारे में भी, क्रिस जॉर्डन के बारे में। और वो बॉलर हैं, देखो कभी कभी तो आते हैं वो भी। वो है बैटर, पर वो करते बॉलिंग है। समझ तो कुछ नहीं आता। वो उतने ही रन्स मारते हैं जितने उन्होंने बैटिंग से मारने हैं, पर वो बॉलिंग से दे देते हैं। लेकिन भाई समझ तो फिर भी नहीं आता वो बॉलर है बैट्समैन है, क्योंकि बात तो वही पड़ जाती है। ब्लैक लाइव्स मैटर। और कौन हो सकता है? मुझे तो लग रहा है कोई रिप्लेसमेंट होगा ही नहीं, बुमराह खेलते हुए दिख जाएंगे। हो भी सकता है यार, बुमराह के बिना इंडियन टीम और मुंबई इंडियंस की टीम क्या ही है, कैसी है? मतलब वही हाल हो गया ना जैसे स्टार किड्स के बिना करण जौहर का होगा, और आपके बिना आपकी एक्स का होगा। इमोशनल डैम इट। आप भी तो MVP ही हो अपनी लाइफ में। ये सब बातें नहीं करनी थी यहाँ पे। वापस टॉपिक पे आते हैं। प्रिया हाँ, तो मैं सोच रहा था कि एक और नाम रखा था मैंने, चेतन साकरिया। भाई चेतन साकरिया लगान में खेले तो थे ये, पर एज अ स्पिनर खेले थे शायद से उसने। यार ऋषित यार सीरियस टॉक हो रही है यार, कम ऑन। नहीं, चेतन साकरिया भी ऐसा बॉलर है जो मतलब आपको अच्छे ओवर्स निकाल के दे सकता है, और ऑप्शन अच्छा है, इंडियन बॉलर है। फिर आप आगे के लिए बैक भी कर सकते हो, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से इन्वेस्ट भी कर सकते हो उनके ऊपर कि चलो ठीक है ये प्लेयर ऐसा है कि इसको आगे हम थोड़ा ग्रूम कर सकते हैं और खिला सकते हैं। लेकिन बुमराह जैसा तो कोई नहीं है। बुमराह जैसा तो कोई है ही नहीं। हम मजाक जितना भी करते रहे यहाँ पे, हम बैठे बैठे कोई भी बातें करते रहे, बुमराह इज़ अ डायमंड, कोहिनूर है वो हमारी टीम के। और मुंबई इंडियंस के लिए भी, मुंबई इंडियंस अगर कोई ट्रॉफी जीती है मुंबई से बुमराह की वजह से जीती है, कोई कैप्टनसी की वजह से नहीं जीती। वो बुमराह इज द MVP, डन, और कोई उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकता है। बिल्कुल भी नहीं। तो बात खत्म हो गई फिर यहाँ पे। नहीं, कोहिनूर की बात कर रहे थे भाई। फिर ऐसा तो नहीं है कि वो भी इंग्लैंड शिफ्ट हो जाएंगे? एक जा चुका है। मुझे क्यों तोड़ा? आगे बढ़िए। एनीवेज,
लौट आओ जसप्रीत भाई, कोई तो लौट आओ जिंदगी में। मिस यू। कुछ भी किसको बोल रहे थे? जसप्रीत बुमराह को। पक्का? ओके। मेरे को ऐसा लगता है कि एक प्लेयर है जो रिप्लेस कर सकता है और वो खेलेगा, क्या वो पक्का खेलेगा। वही है जो मैं सोच रहा हूँ? मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू योर हेड। तो बता दो क्या सोच रहा हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अर्जुन तेंदुलकर। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो हम ये टॉपिक डिस्कस ही क्यों कर रहे थे जब हमें पता है कि वहाँ पे एक बेस्ट लेफ्ट आर्मर बॉलर विद अ गन स्पीड जो भागते हुए आता है पर 130 की बॉल फेंकता है, वो वहाँ पे मौजूद है। आपने वो सुना है? आपने कोहली की खान में हीरा पकते हुए देखा है? यार बट जोक्स अपार्ट कि अर्जुन तेंदुलकर को भी रखा हुआ है, तो कभी ना कभी तो उसका पोटेंशियल भी बंदे का यूज होना चाहिए ना यार। पेंशन फंड किधर के रखा हुआ है? पेंशन फंड की पेंशन फंड। अब सचिन तेंदुलकर को डायरेक्टली कुछ रोल में नहीं रख पा रहे, तो ऑब्वियसली पेंशन फंड साइट ऑफ कुछ। बट यार नहीं, आई स्टिल बिलीव कि यार अर्जुन तेंदुलकर को मौका मिलना चाहिए। अब हो गया, मतलब अब तो उनको थोड़ा सा टाइम दो, मैचेस दो, कर लेंगे यार। मुझे भी मौका देना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए मौका अगर अर्जुन तेंदुलकर को भी मिल रहा है, क्योंकि मैं भी कोयला हूँ खान में। अरे यार लेकिन जोक्स अपार्ट, मेरे को ऐसा लगता है कि अब अर्जुन तेंदुलकर के पास टाइम है, अब हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर भाई दिक्कत ही है यार। अर्जुन तेंदुलकर को अब मौका देना चाहिए, मैं तो इसी सपोर्ट में हूँ। देखिए, शाहरुख आर्यन को डिसोन करे या ना करे, सचिन अर्जुन को डिसोन करे या ना करे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब मैं आपको डिसोन करता हूँ क्योंकि ये कॉन्वर्जेशन मेरे से नहीं हो पा रही है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप अरे यार हर्षित भाई रुको, कुछ नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है चलो बुमराह की बात कर लेते हैं वापस। फाइनली व्हाट डू यू थिंक ऑन अ सीरियस नोट कि भाई अगर जस्ट इन केस वो सेकेंड हाफ तक भी रेडी हो जाते तो उनको आईपीएल खेलना चाहिए या फिर इंग्लैंड के लिए तैयारी करनी चाहिए, तैयारी जीत की? ऑन अ सीरियस नोट, जोक्स अपार्ट, सरकाज़म अपार्ट, आई थिंक इल बी फेयर कि वो आईपीएल रेस्ट करें और इंग्लैंड की सीरीज़ जो माना ये जा रहा है कि रोहित शर्मा वोंट बी लीडिंग, तो वहाँ पे 5 टेस्ट मैचेस को लीड करें, इंडिया को जिताए, एंड यस ही शुड बी रेस्टिंग इन आईपीएल। अगर वो हो भी जाते हैं, रेडी भी हो जाते हैं, तब भी उन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो मतलब 18 में से 10-12 करोड़ भी छोड़ दे वो खेलने के लिए? 12 करोड़ रुपए क्या ही बात है यार बुमराह के लिए, हम दे देते अपनी जायदाद में से पैसे। भाई तो मैंने इसलिए बनाया था उसमें से भी 12 करोड़ 99 लाख कम पड़ जाएंगे, पर फिर भी मैं तुमको भी राखी बांधता भाई, मेरे को लगा था कि भाई के पास है जायदाद, छोड़ो खैर। बट एंड ऑफ द डे आई थिंक कि जस्सी भाई के लिए बेस्ट विशेज़ ही हैं हमारी तरफ से, है ना? क्या ठीक हो जाए वो प्लेयर, और हम चाहते हैं कि वो खेलता रहे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया ना इंडियन क्रिकेट में, फास्ट बॉलर्स की जो ओवरऑल छवि सुधार दी है, इंपॉर्टेंस जो मिलनी चाहिए थी थैंकलेस जॉब के लिए, वो इंपॉर्टेंस अब मिलने लगी है, तो वो अब वैनिश ना हो जाए उस चीज़ के चक्कर में। और प्लस इंडियन टीम के पास कुछ और है भी नहीं भाई फिलहाल। इंडियन मीडिया, इंडियन फैंस बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि बुमराह ने क्या किया है। वो सब भूल जाएंगे अगर बुमराह ने आईपीएल खेला और आईपीएल में इंजर्ड हुए, वो इंग्लैंड नहीं गए, उनके पास वो पक्का आ जाएगा, वही चीज़ वापस आ जाएगी कि उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कुछ नहीं किया। तो इंडियन मीडिया, इंडियन फैंस को थोड़ा ध्यान में रखते हुए 21 करोड़ 20 करोड़ का लालच ना करते हुए, जो नहीं करेंगे वो अपने देश को आगे रखेंगे मुझे लगता है बुमराह, और ही विल बी रेस्टिंग इन आईपीएल। मैं तो ये चाहूँगा कि भाई जस्सी भाई आप ठीक ही हो जाओ, खेल ही लो पूरी तरह से, लेकिन ठीक हो गया ना? भाई जर्सी उतारो, नीचे मुंबई इंडियंस की जर्सी है ना, मैंने तो येलो पहना है, तो आप समझ सकते हो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि उन्हें रेस्ट करना चाहिए। ऑफ कोर्स सीएसके फैंस हैं यहाँ पे हमारे साथ भाई, सीएसके फैंस तो चाहेंगे ही ना, सीएसके के सारे आईपीएल टीम्स के फैंस चाहेंगे कि भाई जस्सी भाई ना ही खेले, हमारी टीम के लिए अच्छा होगा। यही तो दिक्कत है ना, देश आगे रखो यार, देश, कम ऑन। कोई बात नहीं, क्या हो गया, आईपीएल टीम हार जाएगी लेकिन देश आगे बढ़ेगा ब्रो। तो ये डील हो गई है, फिर उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं क्रिस जॉर्डन। मेरे हाथ में होता तो क्या ही बात थी, क्रिस जॉर्डन रिप्लेस कर रहे हैं। आई वुड गो विद कार्तिक त्यागी। ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक कार्तिक। सुन लो मुंबई इंडियंस वालों प्लीज, चलो चलें, चलते हैं, डन, मीटिंग डन।